हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर। इंक्रीज इन मास, डिफरेंशिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सम करेक्टर्स दिए हुए हैं। विच टू पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन करेक्टर्स ऑफ द ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ की बात की है तो ग्रोथ हमारे पास में लिविंग होने का एक करेक्टर सेट। जैसे हम बात करें लिविंग होने के अदर करेक्टर्स की, तो जैसे कि मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलता है लिविंग बीइंग्स के अंदर, रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो कॉन्शियसनेस भी हमें देखने को मिलती है। उसी तरह से इन करेक्टर के साथ साथ ग्रोथ भी हमारे पास में लिविंग बीइंग का एक करेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर हम ग्रोथ को डिफाइन करें सिंपल वे के अंदर, तो ग्रोथ हमारे पास में क्या है, तो हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल। हमारे पास में हम क्या बात करते हैं, इरिवर्सिबल हमारे पास में चेंजेस है। ये इरिवर्सिबल चेंजेस किसके अंदर हो सकते हैं, नंबर्स के अंदर हमारे पास में हो सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं चेंजेस साइज के अंदर हो सकता है, या हम बात करें चेंजेस किसके अंदर हो सकते हैं, शेप्स के अंदर। तो ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। अब हम बात करें और साथ साथ ये चेंजेस और हम किस में देख सकते हैं, वेट के अंदर देख सकते हैं। तो इंक्रीज इन मास यानी कि वेट के अंदर हमारा क्या हो जाना है, चेंजेस हो जाना है, मास इंक्रीज हो जाना है, या हम कम हो जाना है। तो ये बिल्कुल करेक्टर जाता है। डिफरेंशिएशन तो हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे कि हमारे पास में टू ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो डिफरेंस करना है इनको या कंपैरिजन करना है, ये हमारा ग्रोथ का करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं हो सकता। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यस, अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक सेल है, ये एक सेल है, 5 मिनट के बाद मैं देखता हूँ ये सेल से मेरे 4 सेल्स बन चुके हैं, ठीक है, और इस सेल से मेरे पास में 2 ही सेल्स बने हैं। तो ये जो इंक्रीज इन नंबर से, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो ये ग्रोथ का करेक्टर नहीं है, ये तो हमारे कॉन्शियसनेस का क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल करेक्टर होता है। तो अल्टीमेटली हम देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाता है। तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड गलत हो गया, तो यहाँ फोर्थ गलत हो गया। यहाँ पे हमारा अगर हम देखें तो थर्ड सही है लेकिन सेकंड गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड डी ऑप्शन में आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, थैंक यू।